दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं समुद्र में पाई जाने वाली जलधाराओं के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कौन सी जलधारा कहाँ से चलती है? तो ये हमारी है विषुवत रेखा, जो 0 डिग्री अक्षांश, ये हमारी विषुवत रेखा है। ठीक है। अब विषुवत रेखा के ये उत्तर, ये दक्षिण, तो ये दक्षिण से जलधारा निकलती है, दक्षिण विषुवत रेखी जलधारा। और दक्षिण विषुवत रेखी जलधारा ये आगे चल करके ब्राज़ील के पास पहुंचती है, तो इसका नाम बदल जाता है। क्या होता है? ब्राज़ील की धारा। ब्राज़ील की धारा ये आगे बढ़ती है, तो इधर अंटार्कटिका महाद्वीप से इधर से एक जलधारा, ठंडी जलधारा आकर मिलती है, जिसका नाम है फॉकलैंड की जलधारा। फॉकलैंड जलधारा, इनके मिलने से ये इसकी दोनों धाराएं जब आपस में मिलती हैं तो इसकी गति कम हो जाती है, इसलिए इन्हें प्रवाह कहा जाता है। और ये हो जाता है दक्षिण अटलांटिक प्रवाह। दक्षिण अटलांटिक प्रवाह ये आगे बढ़ता है, तो ये अफ्रीका महाद्वीप से टकराता है, तो अफ्रीका महाद्वीप से यहाँ इसका नाम बदल जाता है। इसका यहाँ नाम हो जाता है, इसका क्या नाम हो जाता है? बेंगुला की धारा। बेंगुला की धारा ये आगे बढ़ती है, पुनः ये दक्षिण विषुवत रेखीय धारा में मिल जाती है। यही क्रम चलता रहता है। तो दक्षिण विषुवत रेखीय धारा, ये ब्राज़ील की धारा, इधर फॉकलैंड की धारा, दक्षिण अटलांटिक प्रवाह, फिर बेंगुला की धारा। ठीक है। इधर उत्तर विषुवत रेखीय जलधारा, उत्तर विषुवत रेखीय जलधारा ये आगे चल करके एंटीलीज द्वीप से जो है टकरा कर के 2 भागों में बढ़ जाती है। एंटीलीज की धारा और इधर फ्लोरिडा की धारा, ये दोनों धाराएं आपस में मिल जाती हैं, तो दोनों की स्पीड बढ़ जाती है। जब दोनों की स्पीड बढ़ जाती है तो इसे कहा जाता है स्ट्रीम। तो ये गल्फ स्ट्रीम बनाती हैं। कौन कौन सी धाराएं गल्फ स्ट्रीम बनाती हैं? एक फ्लोरिडा की धारा और एक एंटीलीज की धारा। ठीक है। ये फ्लोरिडा की ये गल्फ स्ट्रीम ये आगे बढ़कर ये लेब्राडोर की धारा ऊपर से आती है, और ये दोनों आपस में टकराती हैं, तो फिर स्पीड कम होगी। लेकिन यहाँ एक गर्म ठंडी जलधारा आएगी, अब इधर गर्म जलधारा, तो यहाँ पर एक मछलियों का खाना बनेगा, प्लैंकटन या कुछ शैवालों का निर्माण होगा, जिसे मछलियाँ खाने आएंगी। तो मछलियाँ इसलिए यहाँ पर मछली बैंक का निर्माण होता है, मछली बैंक बनता है, यहाँ मछलियाँ बहुत सारी एकत्रित हो जाती हैं ना। तो ये जलधारा जब आगे बढ़ती है तो इसका नाम हो जाता है, ये प्रवाह बनेगा। अब ये गर्म होगी तो उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह यहाँ पर एक कटक से टकराकर 3 भागों में बढ़ जाती है। नंबर 1 इधर इरमंगर की धारा, इरमंगर की धारा गर्म जलधारा, आगे चलकर ये ग्रीनलैंड की जलधारा ये ठंडी हो जाती है। इधर नॉर्वे की धारा, ये गर्म जलधारा है। ठीक है। ये आगे चलकर जम जाती है। और इधर नॉर्वे की इधर रेनल की जलधारा, ये रेनल की जलधारा गर्म जलधारा, लेकिन जैसे ही यूँ आगे बढ़ती है तो ये इसकी जो है ऊर्जा घट चुकी होती है, और ये आगे जब जैसे ही बनती है कैनारी की धारा है, तो कैनारी की धारा ऊर्जा खो चुकी होती है, ये ठंडी जलधारा हो जाती है ना। तो कैसे? उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा 2 भागों में बटी, फ्लोरिडा की धारा और एंटीलीज की धारा, आगे चलकर ये गल्फ स्ट्रीम लेब्राडोर की धारा, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह कटक से टकराई 3 भागों में बटी, इरविंगर की धारा गर्म जलधारा, नॉर्वे की धारा गर्म जलधारा, रेनल की धारा गर्म जलधारा, और ये इरविंगर की धारा और आगे बढ़ी, इसका नाम ग्रीनलैंड की धारा, ठंडी जलधारा। ठीक है। रेनल की धारा और आगे बढ़ी, इसका नाम कैनारी की धारा, कैनारी की धारा ठंडी जलधारा। ठीक है। ये थी अटलांटिक महासागर की धारा है। अब हिंद महासागर में ये हमारी विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा के ऊपर से उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा, और ये आगे यहाँ पे चल के ये सुमेरु की जलधारा, जो गर्म जलधारा है, यानी विषुवत रेखा से जितनी जलधाराएं निकलेंगी वो सब गर्म होंगी। ठीक है। और दक्षिण विषुवत रेखीय धारा ये मेडागास्कर की टकराकर ये 2 भागों में बढ़ जाती है। इधर मोजाम्बिक की धारा और इधर से मेडागास्कर की धारा, ये दोनों आगे। ठीक है। फिर इधर से आता है अटलांटिक प्रवाह, दक्षिण अटलांटिक प्रवाह से टकराती हैं, तो ये दक्षिणी हिंद प्रवाह बनता है। ये ठंडी जलधारा है। ठीक है। ठंडी दक्षिणी हिंद प्रवाह, फिर ये ऑस्ट्रेलिया के पास पहुंचती हैं, तो ये ऑस्ट्रेलिया के पास इसका नाम हो जाता है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया प्रवाह, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा। और फिर आगे इधर चलकर पुनः मिल जाती है किसमें? दक्षिणी हिंद प्रवाह, दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा में। ठीक है। तो विषुवत रेखा 2 भागों में बटी, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, फिर अटलांटिक, फिर इधर दक्षिणी हिंद प्रवाह, फिर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। अब प्रशांत महासागर में देख लेते हैं।
प्रशांत महासागर में ये हमारी विषुवत की धारा ऊपर से यहाँ से निकलेगी उत्तरी विषुवत की धारा, और ये आगे चल कर के ये सुसीमा द्वीप, ठीक है, और ये सुसीमा जो संधि, वहाँ एक द्वीप है, मतलब वहाँ से टकराकर दो भागों में बट जाती है। तो ये सुसीमा जलधारा और इधर क्यूरोसिवो की जलधारा, क्यूरोसिवो की जलधारा, सुसीमा की जलधारा, ये दोनों आगे चलकर ये मिलती हैं। ओटास्का की जलधारा ऊपर से मिलती है, ओकोटस की जलधारा, और यहाँ से मिलती है आकर के कौन सी, क्यूरोसिवो की जलधारा। ये दोनों मिलकर गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलेंगी। यहाँ भी मछलियों का खाना बनेगा, मछली बनेगी, ठीक है। फिर ये आगे चलकर ये बनेगा उत्तरी प्रशांत प्रवाह। उत्तरी प्रशांत प्रवाह ये गर्म जलधारा है, और ये इधर में देखें, यहाँ से फिर ये आगे बढ़ती है उत्तरी प्रशांत प्रवाह, तो इधर ऊपर चली जाती है ये अलास्का की धारा। अलास्का की धारा गर्म जलधारा है। फिर ये एक चली जाती है कैलिफोर्निया की जलधारा। कैलिफोर्निया की जलधारा चूँकि इतनी ज़्यादा दूरी तय कर चुकी होती है, इसलिए अपनी सारी ऊर्जा खो चुकी होती है, इसलिए ठंडी जलधारा है, ठीक है। तो ये ठंडी जलधारा हो जाती है, और ये पुनः जाकर के उसमें ही मिल जाती है, कौन किसमें, उत्तरी विषुवतरेखीय जलधारा में। यही क्रम चलता रहता है, ठीक है। अब देख लेते हैं, यहाँ से वीडियो बड़ा हो रहा है तो यहाँ से देख लेते हैं। अब प्रशांत महासागर में पेरू के पास से, अब हाँ दक्षिणी देख लेते हैं। दक्षिणी विषुवतरेखीय जलधारा, दक्षिणी विषुवतरेखीय जलधारा यहाँ से चलती है, यहाँ पे आती है पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा, और इधर से अंटार्कटिका की धारा आकर के मिलती है, तो ये बन जाता है उत्तरी प्रशांत प्रवाह। उत्तरी प्रशांत प्रवाह ये आगे चल के बढ़ता है, यहाँ से पेरू की जलधारा, पेरू की जलधारा, ठीक है। और पेरू की जलधारा ये आगे चल के पुनः मिल जाती है, ये भी एक ठंडी जलधारा है। और पेरू की जलधारा फिर इधर से, इधर डोल्ड्रम में बहने वाली धारा को बोलते हैं विपरीत, डोल्ड्रम में विपरीत विषुवतरेखीय जलधारा, विपरीत विषुवतरेखीय जलधारा डोल्ड्रम में बहती है ना। तो फिर इधर से और अब देख लेंगे दो विशेष जलधाराएं जो कि प्रशांत महासागर में, पेरू के तट से प्रशांत महासागर में जो है उत्पन्न होती हैं, और ये भारत के मानसून को प्रभावित करती हैं। कौन कौन सी, एक है अल नीनो की जलधारा। अल नीनो की जलधारा ये जो है प्रत्येक 4 वर्ष बाद उत्पन्न होती है, ये प्रशांत महासागर में पेरू के तट के पास, ठीक है। ये उत्पन्न होकर ये जब हिंद महासागर में पहुँचती हैं तो ये मानसून को प्रभाव डालती है। ये गर्म जलधारा है, इसलिए मानसून में कमी लाती हैं। गर्मियों के टाइम पर ये हिंद महासागर में पहुँचती हैं। और जो लालिनो है ये सर्दियों के टाइम पर जो है हिंद महासागर में पहुँचती है, इसलिए ये बहुत सारे कभी कभी सर्दियों के बहुत सारा मानसून पहुँचा देती हैं, भारत में वर्षा पर प्रभाव डालती हैं, ठीक है।